आज का हमारा टॉपिक है अन्योन प्रेरकत्व या अन्योन प्रेरण गुणांक, म्यूचुअल इंडक्टेंस और कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। ठीक है, देखिए इसको हम दो प्रकार से समझेंगे। फर्स्ट क्या है कि मान लीजिए अभी हम लोग देखें कि अन्योन प्रेरण में दो कुंडली होती है, दो कॉइल होते हैं। ठीक है, एक पहली और एक दूसरी। पहले वाले में ही हम करंट फ्लो करते हैं तो उसके कारण दूसरे वाले में करंट फ्लो होने लगता है अपने ही आप। ठीक है, अन्योन प्रेरण के कारण। और तब तक होता रहता है जब तक कि पहले वाले में हम धारा के मान में परिवर्तन ना करें, तब तक दूसरी कुंडली में भी धारा प्रवाहित होती रहती है। ये है आपका अन्योन प्रेरण। ठीक है, तो मान लीजिए कि प्राथमिक कुंडली में धारा जो है I1 है, I1 धारा हम प्रवाहित कर रहे हैं, तो दूसरी कुंडली के प्रत्येक फेरे से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स का मान लीजिए φ2 है। अगर दूसरी कुंडली में फेरों की संख्या N2 हो तो द्वितीय कुंडली में फ्लक्स बंधता, ये बंधता होगा ना, फ्लक्स बंधता की संख्या जो है N2 φ2 होगी। अगर द्वितीय कुंडली में फ्लक्स बंधता की संख्या प्राथमिक कुंडली में बहने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती है, यानी कि दूसरी वाली जो कुंडली है उसमें फ्लक्स बंधता है, यानी कि फ्लक्स बंधता मतलब ये नंबर ऑफ ये चुंबकीय फ्लक्स की संख्या है ना, तो ये जो है अनुक्रमानुपाती होती किसके, पहली वाली कुंडली में बहने वाली धारा I1 के। तो ये N2 φ2 इज प्रोपोर्शनल टू I1। अब ये प्रोपोर्शनल का जो साइन हटाएंगे तो क्योंकि यहाँ पर एक नियतांक लगेगा, तो फिर N2 φ2 इक्वल टू MI1। तो ये M क्या है, यहाँ पर एक अनुपातिक नियतांक है जिसको हम दोनों कुंडलियों का अन्योन प्रेरकत्व कहते हैं। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं नेक्स्ट टर्म में कि इस M को छोड़ करके ये I1 जो टर्म है इसको हम इस साइड ट्रांसफर कर ले रहे हैं, तो हमको क्या मिल जाएगा कि N2 φ2 अपॉन I1 इक्वल टू M। ये बन गया इक्वेशन नंबर सेकंड, ये बन गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अगर मान लीजिए कि पहली वाली कुंडली है जो जिसमें बहने वाली धारा का मान I1 है, अगर उसका मान 1 हो जाए, ठीक है, अगर उसकी वैल्यू 1 हो जाए, 1 एम्पियर हो जाए, तो हम उसको क्या लिख सकते हैं, M इक्वल टू N2 φ2, क्योंकि I1 का वैल्यू तो हो गया 1। ठीक है, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि दोनों कुंडलियों के मध्य अन्योन प्रेरकत्व, इसको हम इसका आंकिक वैल्यू आएगा ये, ठीक है, आंकिक मान सकते हैं। तो यहाँ पर दोनों कुंडलियों के बीच का अन्योन प्रेरकत्व उस आंकिक रूप से द्वितीय कुंडली में बद्ध चुंबकीय फ्लक्स, इसको बोल रहे हैं दोनों कुंडलियों का आंकिक अन्योन प्रेरकत्व M है ना, दोनों कुंडलियों का अन्योन प्रेरकत्व M आंकिक रूप से द्वितीय कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स बंधता की संख्या के बराबर होता है। ये चुंबकीय फ्लक्स की बंधता, ठीक है, तो दूसरी कुंडली की, तो हम इसको कह सकते हैं कि पहले कुंडली का अन्योन प्रेरकत्व दोनों कुंडलियों का अन्योन प्रेरकत्व M दूसरी कुंडली के फ्लक्स बंधता की संख्या N2 φ2 के बराबर होता है। कब, जबकि उस प्राथमिक कुंडली में I1 इज इक्वल टू 1, यानी कि एकांक धारा, जब प्राथमिक कुंडली में एकांक धारा प्रवाहित हो। ये पहली परिभाषा हो गई इसकी। एक सेकंड डेफिनेशन इसके लिए और है कि मान लीजिए कि फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के द्वितीय नियम से, तो द्वितीय नियम क्या है आपका, द्वितीय कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल एप्सिलॉन इज इक्वल टू -N2 d φ2 अपॉन dt। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, एप्सिलॉन इज इक्वल टू, इसी को हम क्या लिख लेंगे, ये N2 को इधर लिख लिए और ये d को इधर लिख लिए, तो -dN2 φ2 अपॉन dt, और कोई चेंजेस नहीं हुआ है इसमें। ठीक है, फिर क्योंकि हम अभी निकाल चुके हैं N2 φ2 इज इक्वल टू MI1, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट अभी निकाल चुके हैं हम लोग, तो हम यहाँ पर N2 φ2 के जगह में हम MI1 रख सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका -dMI1 अपॉन dt, ये हो गया। अब नेक्स्ट टर्म में हम क्या कर सकते हैं कि मान लो कि ये जो M है इसको हम बाहर ले लेते हैं और ये D वाले टर्म को यहाँ लिख लेते हैं। ठीक है, तो -M di1 अपॉन dt, ये बन गया इक्वेशन नंबर थर्ड। यहाँ पर जो माइनस का साइन है वो विद्युत वाहक बल, ये विद्युत वाहक बल है, इसके विरोधी प्रकृति को
दर्शाता है, तो इसलिए यहाँ माइनस का साइन लगा। अगर मान लीजिए di1 अपॉन dt है ना, ये धारा के मान में परिवर्तन है टाइम के साथ, तो अगर इसका वैल्यू 1 हो जाए, एकांक हो जाए, तो हम इसी इक्वेशन से क्या लिख सकते हैं, ये पूरा वैल्यू 1 हो जाएगा, तो हमको क्या मिल जाएगा, एप्सिलॉन इज इक्वल टू -m। ठीक है, तो ये मिल गया एप्सिलॉन इज इक्वल टू -1, ये भी आंकिक मान आएगा। तो इसको हम परिभाषित कर सकते हैं कि दोनों कुंडलियों के बीच का जो अन्योन्य प्रेरकत्व है, इन दोनों कुंडलियों के बीच का अन्योन्य प्रेरकत्व m है ना, ये जो है आंकिक रूप से द्वितीय कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल एप्सिलॉन के बराबर होता है। ठीक है, जब कुंडली में धारा परिवर्तन की दर कितनी हो, एकांक हो, 1 एम्पीयर हो। ठीक, जब धारा परिवर्तन की दर कितनी हो, एकांक हो, तब उन दोनों कुंडलियों का अन्योन्य प्रेरकत्व उसमें उनके द्वितीय कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। और अन्योन्य प्रेरकत्व का मात्रक जो है ऐसा यूनिट होता है हेनरी, और इसका संकेत होता है, इसका साइन होता है H।